ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता ही भगवान भोलेनाथ को, शिव शंभू को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से एक काली मिर्च लेनी है, चावल का दाना लेना है, चंदन लेना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करके इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर हाथ रख कर आ जाना है। इस उपाय करने के बाद धन संपदा में तो वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपका व्यापार अच्छे चलेगा, नौकरी में तरक्की होगी, विवाह पूर्ण होंगे और सारी कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में पीड़ा है, समस्या है, ठीक, दुख है और इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ऐसे में आपको पहला वाला उपाय करने से नहीं चूकना है। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है चंदन। कौन सा चंदन? तो आपको 1 चम्मच जो लाल चंदन आता है ना, वो ले लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। इसका उपयोग हम हमारे घर में करते हैं, तो आपको 1 काली मिर्च का दाना ले लेना है और ये भी कहीं से टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ आपको लेना है चावल का दाना। कितने चावल के दाने लेने हैं? तो आप 1 दाना, 3 दाना, 5 दाना, इस प्रकार से चावल के दाने ले लेना है, अक्षत के दाने ले लेना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद आगे जो भी सामग्री बताई है, जैसे कि चावल हुआ, काली मिर्च हुआ, ठीक है, और चंदन हुआ, तो इन तीनों सामग्री को एक एक कर आपको अपने घर से ही इस जल के लोटे में मिला लेना है। और फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर कहे वहाँ पर चले जाना है। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर लीजिएगा या शाम को भी कर सकते हो। मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर सबसे पहले बैठ जाना है और आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर आपको विशेष तरीके से जल समर्पित करना है। देखिए, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हर्ष कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है ना, यहाँ पर। और आखिरी में उस जल के लोटे से शिवलिंग के ऊपर जल को उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री चरणोस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से प्रार्थना कर लेना है अब कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या या जो भी पीड़ा है उन्हें समाप्त करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय कामना पूर्ति के लिए करना है। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने 16 सोमवार कर लिए, ठीक है, प्रदोष के जो व्रत हैं वो कर लिए, पूर्णिमा के व्रत कर लिए, यहाँ तक कि हमने पशुपति जो व्रत है वो भी कर लिए, फिर भी हमारी भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं, हमारी कामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको दूसरा उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो सामग्री लेनी है वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेना है और वो कहीं से टूटा फूटा नहीं हो, ठीक है। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है शहद। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको इस वाला उपाय के लिए ले लेना है। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी क्या कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करने से आपके घर के तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो इस प्रकार से बताई गई तीनों सामग्री को लेकर शिव मंदिर पहुंच जाना है। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण होती है और ये जो बेलपत्र है ना, ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है, कार्य बनने लगते हैं।
तो उस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का मंत्र, शिव पुराण का मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करिएगा कि ये जो शहद है ना, इसको अपनी अनामिका उंगली में उठाना है। यहाँ स्क्रीन पर देखिए ये अनामिका उंगली है, इसमें आपको शहद लेना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। कौन सी साइड? जो बेलपत्र की चिकनी साइड होती है ना, उस पर आपको शहद लगाना है। शहद लगा दिया, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। तो जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी होगी राधा की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। बेलपत्र समर्पित कर दिया, उसके बाद क्या करना है, आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है, ठीक उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ से विशेष निवेदन प्रार्थना करना है। हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मैंने हर प्रकार से व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, फिर भी मेरी जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण नहीं हो रही है। तो हे भोलेनाथ मेरे पर कृपा करें, सारी कामना पूर्ण करें और जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना कर लेना है शिवलिंग पर अपना सीधा वाला हाथ रखते हुए। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर 2 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति विशेषकर इस उपाय को सोमवार वाले दिन कर लेता है ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होने लगती है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, इस उपाय करने के बाद आपके कार्य बनने लगेंगे, आपकी जो भी इच्छा है, कामना है, वो पूर्ण होगी और माता पार्वती जी इस उपाय के बाद बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चंदन। कौन सा चंदन? तो फिर से आपको मात्र 1 चम्मच जो लाल चंदन आता है ना, वो ले लेना है। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, साथ ही साथ जो चंदन हमने आपको बताया था उस चंदन को उठाना है और इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ लेनी है, वो क्या है? आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है, ठीक है। इस दीपक के अंदर आपको डालना है घी और जो जलाने के लिए बत्ती लोगे वो होगी गोल। देखिए, जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है और जितनी भी माताएं होती है उनके लिए लंबी बत्ती लगती है। अगर आप गोल बत्ती का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण होती है। और वहीं लंबी बत्ती का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी धन प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक जरूर लेना है तांबे के लोटे के साथ। और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखिए, ये उपाय आप चाहो तो शिव मंदिर भी कर सकते हो और अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ है तो वहाँ पर तो आपको जरूर जाना चाहिए, ठीक है। इस उपाय को विशेषकर आपको मात्र प्रदोष काल में शाम के समय करना है। तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने लाल चंदन मिलाया था, उस जल के लोटे से वहाँ पर जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करने के बाद आगे हमने आपको जो एक दीपक बताया था उसको बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस दीपक को यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और उसके बाद आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो माता पार्वती जी से कह देना है। इस उपाय करने के बाद आपके कार्य भी बनने लगेंगे। तो कामना पूर्ति के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए और कार्य पूर्ति के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कर जरूर देखेगा। मेरे प्यार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।